साइट होम, कैलेंडर, प्राइवेट फाइल्स, माई कोर्सेज। दिस माई कोर्सेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू यू कि आपने सबसे पहले काम यही करना है कि लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने माई कोर्सेज में देखना है। माई कोर्सेज में जो जो कोर्सेज आप टीच करेंगे इस सेमेस्टर में, वो उन कोर्सेज का नाम यहाँ पर आना चाहिए। अगर कोई कोर्स ऐसा है जो हो सकता है टाइम टेबल में चेंज हो गया हो या पहले नहीं आ पाया हो, तो जो कोर्स का नाम आपका यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आप इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी मेल कर देना, ठीक है। इस ईमेल एड्रेस पर आप लिख देना कि मेरा ये सब्जेक्ट है, ये सेमेस्टर का इस कोर्स का है। आपके कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन से टीचर हमने मैप कर दिए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। डैशबोर्ड में माई कोर्सेज में गए। इसी तरह से डैशबोर्ड आपके पास हमेशा अवेलेबल होगा। डैशबोर्ड के जस्ट ऊपर एक मेन्यू है, 3 बार है। 3 बार पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका मेन्यू हाइड हो जाएगा, आपको मैक्सिमम स्पेस मिल जाएगा, पूरा एरिया मिल जाएगा जहां पर आप अपने कोर्सेज को देख सकते हैं। दोबारा से क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप कहीं से भी आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप इस मेन लोकेशन पर, मेन जो आपकी लोकेशन है वहां पर आ जाएगा, जहां पर आपको रिसेंटली एक्सेस कोर्सेज, कोर्स ओवरव्यू, जो जो कोर्सेज आपने देखे हैं वो आ जाएंगे। सेम विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही होगा। स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही डैशबोर्ड आएगा कि वो जिस जिस कोर्स में एनरोल होगा सिर्फ वो कोर्सेज उसको माई कोर्सेज में दिखाई देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है साइट होम। साइट होम डिस्प्ले करता है कि जब आपने जैसे जहां लॉगिन किया था, ये वो वाला स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं वो, इसके साथ साथ आप ये देखें कि कोर्स कैटेगरीज, कोर्स कैटेगरीज में आपके डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट में कोर्सेज हैं, कोर्सेज में हम फर्दर आगे जाते हैं तो उसके सेमेस्टर्स हैं, सेमेस्टर के अंदर हम आगे जाते हैं। तो अभी जैसे आपका फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर होगा तो मैं थर्ड सेमेस्टर पर जाता हूं, मैं एमबीए के थर्ड सेमेस्टर पर जा रहा हूं। अभी एक बार एमबीए के थर्ड सेमेस्टर पर मैं गया तो यहाँ पर ये वाले कोर्सेज हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप इंश्योर कर लें कि आपके सब्जेक्ट्स प्रॉपर आ रहे हैं, एचओडीज हैं, डीन्स हैं, तो प्लीज आप लोग एक बार देख लेना। कहीं अगर कोई मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ रह गई हो तो कोई आप मेल कर दें या कांटेक्ट करके करेक्ट करवा लेना प्लीज। जैसे ही किसी एक सब्जेक्ट पर क्लिक किया जाता है तो वो सब्जेक्ट ओपन हो जाएगा और टीचर का वर्क एरिया स्टार्ट हो जाएगा। ये यहाँ ये टीचर का वर्क एरिया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं यहां तक का एक बार रिपीट कर देता हूं। अभी तक जो हमने किया एलएमएस में, हमने लॉगिन करना है cblu.edu.in पर। हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस हम यूज करेंगे और पासवर्ड 123456। अगर पासवर्ड नहीं लग रहा है तो फर्स्ट आप ट्राई करना फॉरगॉट योर यूजर नेम और पासवर्ड। आप यहां पर क्लिक करेंगे, आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे और आपको एक रीसेट के लिए मेल आ जाएगी। अभी जो हमारे पास फैकल्टी मेंबर रजिस्टर हैं उनकी लिस्ट भी हम कंप्यूटर सेंटर में या वेबसाइट पे डिस्प्ले करवा देंगे, ताकि आप लोग अगर इनकेस 2-3 ईमेल एड्रेसेस यूज कर रहे हैं तो आपको पता हो जाएगा कि आपने कौन से ईमेल एड्रेस से यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, ठीक है। तो लॉगिन किया, लॉग आउट के लिए टॉप राइट कॉर्नर में आपके पास यूजर मेन्यू होगा जहां पर आप लॉग आउट के थ्रू इससे लॉग आउट हो सकते हैं और मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब मैं आता हूं रिपीटेशन में कि लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड आपका पूरा एरिया शो करेगा, आप किस किस कोर्सेज को आपने रिसेंटली एक्सेस किया है। आप अपने इस यूजर मेन्यू को हाइड भी कर सकते हैं और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। साइट होम से आप अपने कोर्स कैटेगरीज और वो सारी डिटेल यहाँ देख सकते हैं। फिर मैंने माई कोर्सेज के बारे में बताया, जहां ये इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो आपको अभी मैप किए गए हैं टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई कोर्स ऐसा है जो अभी मैप नहीं हुआ है या यहाँ लिस्टिंग में नहीं आया है तो आप प्लीज अपना eShiksha@cblu.edu.in पर अपनी डिटेल आप भेज देना, अपडेट हो जाएंगी वो। इसके बाद लुक एट द राइट हैंड साइड कि आपको एक छोटी सी एरो शो करेगा। ये एरो मैं क्लिक करता हूं, ये एक ब्लॉक सेक्शन है। इस ब्लॉक सेक्शन में जो भी आपके पोर्टल पर इवेंट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएंगी। लाइक एलएमएस ट्रेनिंग टुडे 4 PM, ठीक है, अटेंडेंस इस तारीख की है, ये अटेंडेंस की। स्टूडेंट को भी इसी तरह से पूरी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। गो टू कैलेंडर करेंगे, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप ना अपने लेवल पर खुद भी ट्राई करके देखेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा। इसमें आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, कुछ भी खराब नहीं होगा,
कोई भी अगर मिस्टेक हो जाती, कोई गलत हो जाता है, तो वी विल टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, डोंट वरी अबाउट इट। आप इस पूरे एरिया में आराम से काम करें। अब हम आ जाते हैं, हमने लॉगिन किया, लॉगिन के बाद हमने देख लिया हमारे कौन कौन से कोर्सेज मैप हैं। अब हम एक कोर्स पर आ जाते हैं। सपोज अभी आप अपने स्टूडेंट्स के लिए कोर्स मैप कर रहे हैं, कोर्स पर काम कर रहे हैं, आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ब्लैंक एरिया आएगा, ये बिल्कुल ब्लैंक आएगा, ये इस तरह से नहीं आएगा जो अभी लिखा रहा है, सिर्फ एक ब्लैंक अनाउंसमेंट लिखा आएगा आपके पास, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन मैंने डाली हुई है। तो ये वाला ब्लैंक एरिया आएगा। अब यहां पर सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होगी कि हमने स्टूडेंट को टाइम टेबल देना है। टाइम टेबल हमारा बन गया है तो हम यहाँ पर टाइम टेबल डाल दें। अगर टाइम टेबल नहीं बना है तो एक सब्जेक्ट, अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरा सब्जेक्ट है एलएमएस ट्रेनिंग का, या कोई एमबीए का सब्जेक्ट है, किसी भी और डिपार्टमेंट का, बायोटेक का है, तो उसमें सबसे पहले आपने लेसन प्लान अपने स्टूडेंट्स को देना है, ठीक है। लेसन प्लान आपका हो जाएगा वीकली, ये हम वीकली बनाएंगे और अकॉर्डिंगली हम उसमें अपने कंटेंट पुट करेंगे। अभी हम किस तरह से ये काम करेंगे ये मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। आई होप यहां तक का क्लियर है। लॉग इन लॉग आउट, कोर्स मैपिंग, और किसी एक कोर्स में आपने एंटर किया, और एंटर करने के बाद नाउ यू कैन स्टार्ट डिजाइनिंग योर कोर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए। आपके स्टूडेंट कैसे इस यहां पर आएंगे, कैसे उनको ये दिखाई देगा, कौन कौन स्टूडेंट आएंगे, वो सारा मैपिंग हम करेंगे। उसके लिए हमें जो स्टूडेंट की लिस्ट आएगी, अकॉर्डिंगली हम उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैप कर देंगे, और स्टूडेंट्स आपके कोर्स में ऑटोमेटिकली एनरोल होके आ जाएंगे, ठीक है। तो जब आपका कोर्स शुरू हो गया, अब आपने एक सब्जेक्ट को मॉडिफाई करना है, तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चीज देखें कि यहां पर आपको ना राइट हैंड साइड में एक एक्शन मेन्यू दिखाई देगा, एक्शन मेन्यू। दिस एक्शन मेन्यू इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। जब भी आप इस एक्शन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस आएंगे, एडिट सेटिंग्स, टर्न एडिटिंग ऑन, एंड रेस्ट ऑफ अदर ऑप्शंस। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रहेगा, वन टाइम जो आपने सेट करना है वो तो आप एडिट सेटिंग कर सकते हैं, ये वन टाइम आप अपने कोर्स के लिए सेटिंग कर सकते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया। हम बहुत डीप में नहीं करेंगे, बेशक हम मतलब एक गियर अप हो जाए, हम स्टार्ट हो जाए, हम अपना काम करना शुरू कर दें, हम इस लेवल पर आज इसको कर लेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डली हुई मिलेंगी, ठीक है। आपने सिर्फ ये करना है कि कोर्स की स्टार्ट डेट क्या करनी है, आप कब से कोर्स शुरू कर रहे हैं। आप अपने कोर्स की स्टार्ट डेट चूज कर लेंगे, जब से भी आप कोर्स शुरू करें। कोर्स की अभी आप कोई एंड डेट नहीं दे रहे, इसको आपको कोई जरूरत नहीं है देने की। अगर आप कोर्स की कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, समरी देना चाहते हैं, तो आप यहां दे सकते हैं, आप वो लिख के भी दे सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप ऑडियो के थ्रू भी दे सकते हैं, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये वन टाइम सेटिंग है आपके कोर्स की, आपके सब्जेक्ट की बेसिकली। कोर्स फॉर्मेट, और इसमें भी अगर आपको कोई इश्यू आता है, दिक्कत आती है, तो हम आपको असिस्ट करेंगे। कंप्यूटर सेंटर पूरी तरह से डिवोटेड है आपको हेल्प करने में, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स फॉर्मेट आपको वीकली फॉर्मेट, अगर आप वीकली चूज करते हैं तो आपको वीकली आ जाएगा, हर एक वीक के अलग अलग सेक्शन आ जाएंगे। आप वीकली चूज कर सकते हैं, या टॉपिक फॉर्मेट, कि भाई आप जो जो टॉपिक पढ़ाएं सिर्फ उस टॉपिक का नाम लिखेंगे और उस टॉपिक के बारे में लिखेंगे। तो अभी मैंने डिफॉल्ट वीकली फॉर्मेट किया हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। टैग्स अगर आप देना चाहें तो आप अपनी स्टूडेंट की हेल्प के लिए टैग दे सकते हैं, आपके कोर्स की जो मेन हाइलाइट्स हैं, कुछ ऐसा आप जैसे लिखना चाहें कि जैसे मैंने लिख दिया एलएमएस, एलएमएस लिख के एंटर, ट्रेनिंग, ये उनको पूरे एलएमएस में फाइंड आउट करने में इजी रहेगा। सेव एंड डिस्प्ले, मैंने सिर्फ अभी आपको ये बताया कि एक्शन मेन्यू मिलेगा। एक्शन मेन्यू में आपने एडिट सेटिंग करके आप करना चाहें तो आप अपने कोर्स की स्टार्टिंग डेट चेंज कर लें, कि आप अपना कोर्स कब से शुरू कर रहे हैं। और दूसरी सेटिंग मैंने आपको बताई, आप अपने कोर्स का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, समरी दे सकते हैं। और कोर्स फॉर्मेट, कोर्स फॉर्मेट में जाके आप यहां से वीकली फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। टैग्स आप देना चाहें तो ये इजीली सर्चेबल हो जाता है आपका कोर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है
कि आपने एक्शन मेन्यू पे क्लिक किया, टर्न एडिटिंग ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्न एडिटिंग ऑन बेसिकली किस लिए करना है हमने, टर्न एडिटिंग ऑफ और टर्न एडिटिंग ऑन। टर्न एडिटिंग ऑफ के केस में क्या रहेगा, अब ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसे आपके स्टूडेंट्स को विजिबल होगा, और बाय मिस्टेक आपसे कोई भी चीज रिमूव नहीं होगी और कोई चीज ऐड नहीं होगी। ठीक है, अब कोई चीज अगर आपने ऐड करनी है, सबसे पहले हमने क्या चीज ऐड करनी है, सबसे पहले हमने अपना लेसन प्लान इसमें ऐड करना है। हमने यहां क्लिक किया, क्लिक करने के बाद टर्न एडिटिंग ऑन। मींस हम अब एडिटिंग मोड में आ गए हैं। एडिटिंग मोड में आने के बाद आप अपने कोर्स में जिस भी वीक का लेसन प्लान ऐड करना चाहते हैं उस वीक में चले जाएं। ठीक है, लेसन प्लान ऐड करने के लिए ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्सेज, हर एक सेक्शन में आपको ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्सेज मिलेगा, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्सेज मिलेगा। ठीक है, आपने सिंपली वहां क्लिक करना है, ए लॉन्ग लिस्ट विल विजिबल टू यू, और इस लॉन्ग लिस्ट को डिवाइड किया गया है एक्टिविटीज में और रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज में यू कैन चूज लेबल। Label will display all the information as it is to the student. They need not to click, मेन आपकी स्क्रीन पर ही स्टूडेंट्स को विजिबल हो जाएगा। तो मैंने लेबल को चूज किया, ऐड। इस लेबल का टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब कि आप इसमें आप क्या इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं। टॉपिक 1, टॉपिक 2, इस तरह से आप अपने टॉपिक लिख दें। अगर आपको लगता है कि ये गैप ज्यादा आ रहा है तो आप यूज कर सकते हैं शिफ्ट के साथ एंटर। शिफ्ट बटन के साथ आप एंटर चूज कर सकते हैं अगर आपको गैप कम करना है। तो आप कोई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो ये सब टूल बार में आपको गिवन है। आप यहां क्लिक करेंगे तो आपका और भी एक्सटेंडेड कंपोनेंट आ जाएंगे जिसके थ्रू आप अपनी फॉर्मेटिंग को और इंप्रूव कर सकते हैं। फाइनली सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। नाउ हाउ इट विल सीम टू द स्टूडेंट्स। मैं टर्न एडिटिंग ऑफ करता हूं। अब आपके स्टूडेंट को ये इस तरह से दिखेगा, वो आएगा इस वीक में, इस वीक में उसने लेसन प्लान फॉर दिस वीक, टॉपिक 1, टॉपिक 2, इस तरह से जो भी आप उसमें लिखेंगे वो टॉपिक्स दिखाई दे जाएंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को शो करनी है, इन दैट केस यू यूज द लेबल कंपोनेंट अंडर द रिसोर्सेज। आई रिपीट द प्रोसीजर इन फास्ट व्यू। सबसे पहले आपने एक्शन मेन्यू में जाना है। एक्शन मेन्यू में जाके टर्न एडिटिंग ऑन। टर्न एडिटिंग ऑन करने के बाद आपको हर एक सेक्शन में ऐड एन एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज मिलेगा। आप किसी भी सेक्शन में जाके ऐड एन एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज पर जिसके लिए आप इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, just go to that particular section, add an activity and resources, and the list is divided into activities as well as in resources. And from this location you can choose various type of resources. I will discuss about all others also, but to display information to the student I will prefer label. I simply click on label, click add, and give information to the student. And simply I click on save and return to course. Okay, by this way you can display information to your student. Next thing, how you can share your PDF file, your presentation file, your Word file, or any other file. In that case the method is same. Add an activity and resources. Go to this add an activity and resources, and from this location I choose, you can choose the file
as well as you may choose the page और URL. आप इन 3 तरीकों से अपने इंफॉर्मेशन अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं. मैं पहले फाइल आपको शो करता हूं. फाइल पर आपने क्लिक किया, ऐड. आप इसको फाइल का नाम क्या दे रहे हैं? फाइल का नाम दिया आपने टॉपिक 1, क्योंकि आपने लेसन प्लान में दिया टॉपिक 1, तो मैंने इसका नाम दे दिया टॉपिक 1. इस फाइल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हैं, देन यू कैन टाइप हियर. अदरवाइज कम टू दिस सेक्शन एंड सिंपली क्लिक ऑन फाइल, अपलोड ए फाइल, चूज फाइल. और अदर वे इज कि आप अपनी फाइल्स को अपनी गूगल ड्राइव में अगर हैं तो वहां से अगर आपने यहां शेयर करना है तो वो भी आप इसको यूज कर सकते हैं. गूगल ड्राइव पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको एक बार लॉगिन करवाएगा, लॉगिन इनटू योर अकाउंट. मैं चूज कर लूंगा अपने अकाउंट को और मेरी गूगल ड्राइव की सारी फाइलें यहां पर मुझे अवेलेबल हो जाएंगी. अगर माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं तो वन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं. एनीवे, आई चूज हियर कि एक मैंने फाइल चूज की. और फाइल को चूज करने के बाद ओपन किया, अपलोड दिस फाइल. ये फाइल मेरी अपलोड होगी सर्वर पर एंड सेव एंड रिटर्न टू कोर्स. अब चाहे वो फाइल वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट है, किसी भी तरह की फाइल टाइप है, द मेथड इज सेम फॉर ऑल फाइल्स. जैसे ही आपने, अब स्टूडेंट को कैसे विजिबल होगा, आई शो यू. आपने यहां से टर्न एडिटिंग ऑफ कर दिया. नाउ दिस इज योर लर्निंग, दिस इज द लर्निंग पाथ फॉर योर स्टूडेंट डिजाइन बाय यू, कि वो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक वो पढ़ेगा टॉपिक 1, टॉपिक 2. एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ LMS कि आपका टॉपिक 1 जो है ना, अब आपने जैसे टॉपिक 1 के नाम से कोई फाइल अपलोड की तो वो ऑटोमेटिकली क्लिकेबल बन गया, एक हाइपरलिंक बन गया. जो कंप्यूटर फील्ड से हैं वो जानते होंगे कि हाइपरलिंक पर किस तरह से काम करता है. क्लिक करते ही वो ऑटोमेटिकली उस फाइल को डाउनलोड कर देगा, ओपन कर देगा. जैसे भी आपने यूज करना है यू कर सकते हैं, वो फाइल आपकी विजिबल हो जाएगी. तो जैसे जो लेसन प्लान में आपने टॉप जो नाम दिए ना, अभी मैं इसी तरह से ऊपर दिखाता हूं. आपने लेसन प्लान में अगर जो नाम दिया है और अगर आप अपने सेक्शंस का भी नाम वही देते हैं, कोई फाइल का है या उस एरिया का देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्लिकेबल बन जाएगा. और अदरवाइज आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं तो वो भी कोई इश्यू नहीं है. तो 2 चीज हमने की. एक हमने किया इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, दूसरा हमने किया फाइल अपलोडिंग. फाइल अपलोडिंग थ्रू द फाइल, ये आपने डायरेक्ट फाइल अपलोड कर दी. अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर आपने फाइल भी अपलोड की है, उसके साथ साथ आप कुछ इसको इंफॉर्मेशन टाइप करके भी देना चाह रहे हैं, तो हम क्या यूज करें. तो टर्न एडिटिंग ऑन किया मैंने. सबसे पहला काम आप लोगों ने यही करना है कि अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल अपलोड कर दें, स्टूडेंट को इजी हो जाएगा. दूसरा, आप अपना लेसन प्लान डाल दें, फिर लेसन प्लान के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज डाल दें. एड एन एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज में मैं गया. पहले मैंने किया था फाइल के थ्रू अपनी फाइल को अपलोड किया था. नेक्स्ट मैं करता हूं पेज के थ्रू. ठीक है, पेज के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टाइप ए डिटेल इंफॉर्मेशन हियर. मैंने लिखा टॉपिक 2, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है. अगर ये डिस्क्रिप्शन आप लिखते हैं तो ये टिक कर दें, सो दैट कि स्टूडेंट्स को दिखाई दे जाए. अब पेज के कंटेंट क्या होंगे. पेज के कंटेंट में आप प्रॉपरली अपना जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहें, इंट्रोडक्शन, ठीक है, पूरा का पूरा जैसे आप MS वर्ड में काम करते हैं, इन द सेम वे यू कैन मेक ए लेंथी पेज. कितना भी लंबा पेज आप अपना एंटर करके आप डाल सकते हैं. किसी फाइल का अगर आपने लिंक देना है तो आप किसी फाइल का लिंक यहां से आप दे सकते हैं. सपोज जैसे मैंने अभी एक ये फाइल बनाई, ठीक है, इस फाइल को अगर मैंने लिंक करना है, मैंने इसका लिंक किया, कॉपी किया इसे लिंक को और लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया. ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि प्रेजेंटेशन इसको सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक पर क्लिक किया और जिस भी फाइल से मैंने इसको करना है मैंने इसको
अटैच कर दिया। अब आपके स्टूडेंट्स के सामने ये पूरा जो वर्ड का डाटा होगा वो आ जाएगा, जो फाइल होगी, प्लस ये लिंक आ जाएंगे जिस पर वो क्लिक करके आपने जिस फाइल को अटैच किया वो फाइल भी वो डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है। तो अभी एक बार हम यहां तक हॉल्ट करेंगे, एक हॉल्ट लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे डिस्कशन के लिए, ठीक है, कि यहां तक हमें प्रॉपरली क्लियर है या कोई इशू है तो हम वो देखते हैं, और फिर उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे लाइव क्लास के लिए। लाइव क्लास हम किस तरह से लेंगे, अटेंडेंस कैसे लेंगे। सो साहिल सर, या प्लीज आप वन बाय वन अनम्यूट कर लें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन है तो यहां तक आप पूछें। लॉग इन लॉग आउट, अपना डैशबोर्ड का ओवरव्यू, इसके साथ साथ आप अपने कोर्स में अपना लेसन प्लान, टाइम टेबल और अपनी फाइल्स अपलोड करने में सक्षम हैं, समझ में आ गया। फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे। या प्लीज एक दो अगर किसी की क्वेरी है तो हम ले लेते हैं। If you have any doubt till now, he or she can ask. हेलो। हेलो, नमस्कार सर। सर मेरा नाम मूलराज है और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में फैकल्टी हूँ। मैं जब इस पे डेस्कटॉप पे ओपन कर रहा हूँ सर पोर्टल, तो इसमें माय कोर्स ऑप्शन भी नहीं आ रहा है और सेटिंग के लिए एडिट ऑप्शन भी नहीं आ रहा है जो आपने बताया था राइट साइड में। ठीक है सर, आपका जो कोर्स है, आपको माई कोर्सेज आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में? माय कोर्स नहीं आ रहा सर, डैशबोर्ड आ रहा है, साइट होम और कैलेंडर और उसका प्राइवेट कॉपी आ रहा है और देन ऐड ए ब्लॉग। ओके, अभी क्या हुआ कि आपका जो कोर्स है वो मैप नहीं हुआ है। इसका मतलब सर, आप जिस सब्जेक्ट को आप टीच करते हैं वो अभी मैप नहीं हुआ है। तो आप एक काम करें, ई शिक्षा @cblu.edu.in पर आप अपने सब्जेक्ट लिस्ट किसके अंडर है, ठीक है, वो आप एक बार भिजवा दें। वो मैंने देखा सर, सब्जेक्ट तो ऐड है और पेपर के नाम भी ऐड है, उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहा है। हाँ, आप जब मैं अभी देख के बताता हूँ सर। आपका डिपार्टमेंट बताएं सर, क्या बताया आपने? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है सर, मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स, मास्टर सोशल ऑफ साइंस। सोशल वर्क। रोहन आप मीटिंग में हैं? मास्टर ऑफ सोशल वर्क। यस जी सर। हाँ सर, की एक बार जो क्वेरी है एक बार इसको आप देख लें और थोड़ी देर में फिर रिप्लाई बैक कर देना। सर एक बार आप बताएं दोबारा से। मास्टर ऑफ सोशोलॉजी में है? मास्टर ऑफ सोशल वर्क सर। मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और सब्जेक्ट क्या है सर आपके? सब्जेक्ट है सर सोशल लेजिस्लेशन, सोशल वर्क रिसर्च, मेडिकल एंड जब साइकेट्रिक आप उस सोशल कोर्स वर्क। पर जा रहे हैं, तो टीचर में आपका नाम आ रहा है सर? यस टीचर में, यस सर, आपका नाम आ रहा है, और आपका यस ईमेल, हाँ आपका ईमेल एड्रेस, मुझे लगता है कि फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस और इस ईमेल एड्रेस में डिफरेंस है। तो एक बार अभी आप थोड़ी देर में ना रोहन आपको अभी रिप्लाई बैक कर देंगे, ठीक है। आप इसमें रख दें प्लीज, चैट बॉक्स में अपनी डिटेल लिख देना, ठीक है। यस सर। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, आप लोग भी एक बार देख लेना, इस सेशन के बाद देख लेना, आपके अपने कोर्सेज दिखने चाहिए। मैं आपको फिर दोबारा से एक छोटी सी चीज और दिखा देता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन था, यहाँ बच्चे कैसे आपस में हम लोगों से लिंक होंगे? फ्रेंड्स कैसे लिंक होंगे हम लोगों से? क्या कोई बोल रहा है जो मुझे क्लियर सुनाई नहीं दे रहा? मैं प्रोफेसर ललिता बोल रही हूँ। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार। हाँ जी मैडम, अब आवाज क्लियर आई है, पहले बड़ी कम आ रही थी आवाज। अच्छा, हाँ जी मैडम। हाँ जी मैडम। मैं ये पूछ रही हूँ, इससे हमारे स्टूडेंट हमसे कैसे लिंक्ड होंगे? हाँ मैडम, जब अभी जैसे टीचर्स को हमने मैप कर दिया कि टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इसी तरह ना स्टूडेंट्स को हम मैप करेंगे कि स्टूडेंट की लिस्ट आएगी एकेडमिक ब्रांच से कंप्यूटर सेंटर में कि ये स्टूडेंट और ये इसी सब्जेक्ट के हैं। तो वो जब टीचर अपनी क्लास में जाएगा और स्टूडेंट का डाटा आ जाएगा तो स्टूडेंट आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। मैं अभी आपको ना एक छोटा सा डेमो स्टूडेंट वाला भी दिखाऊंगा मैडम।
जिसमें ये क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ स्टूडेंट आपको वहीं पर मिलेंगे, सभी स्टूडेंट आपके जो कोर्सेज के होंगे, और उनके साथ आपका कम्युनिकेशन भी सेटअप हो जाएगा और इवन लाइव क्लास के लिए भी सेटअप हो जाएगा। ठीक। हाँ जी, ये स्टूडेंट की लिस्ट आने के बाद होएगा, अभी तक लिस्ट अभी कोई ऐसी आई नहीं है, तो स्टूडेंट की भी मैप हो जाएगी ये। अच्छा, इसमें मेरी एक और रिक्वेस्ट थी कि अगर हम @cblu.ac.in का डोमेन यूज करें टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, उससे थोड़ा सा ना ज्यादा क्लैरिटी रहेगी आप लोगों में भी। स्टूडेंट के हम ईमेल आईडी इस तरह से बना सकते हैं कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर @cblu.ac.in, ताकि टीचर को भी एक क्लैरिटी रहे। अदरवाइज क्या होगा कि किसी का आया lovelyraz@gmail.com, किसी का आया happy@gmail.com, तो वो टीचर के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो एक बार आप लोग डिस्कस कर लेना इंटरनली, अगर पॉसिबल हो तो। ठीक। हाँ जी, आई शो यू मेरा स्क्रीन। यहां तक मैं मान के चलता हूं कि हमें क्लैरिटी है लॉगिन में, लॉगआउट में, डैशबोर्ड में, माई कोर्सेज में, और एज वेल एज कि किस तरह से कोर्स में आप इंफॉर्मेशन शो करेंगे, किस तरह से आप अपना टाइम टेबल देंगे, किस तरह से आप अपने सेशन वीकली लेसन प्लान देंगे। मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको? हार्दिक, रोहन? यस सर, विजिबल है। ओके, तो माई कोर्सेज में आपके कोर्सेज विजिबल होंगे। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूं, मैं साइट होम पर जा रहा हूं। साइट होम पर जाने के बाद बहुत सारी ये जो आपकी कोर्सेज हैं, कोर्सेज कैटेगरीज हैं, ठीक है। लाइफ साइंसेज है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी थर्ड सेमेस्टर में रिसर्च ट्रेनिंग, ये इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। मैंने किसी एक सब्जेक्ट पे क्लिक किया। आपको यहां पर जिस तरह से ये टीचर का एक एरिया है, ब्लैंक एरिया आपको इस तरह से मिलेगा। मैंने आपको बताया कि आपको गियर बटन मिलेगा एक्शन मेन्यू के लिए। इसी तरह से ना लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास पहले डैशबोर्ड था, साइट होम था, कैलेंडर, माई कोर्स और प्राइवेट फाइल्स। इसके ऊपर एक सेक्शन और आ गया आपके पास जैसे ही आप कोर्स में आते हैं, तो ये इसमें है पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स विल डिस्प्ले यू कि आपके इस कोर्स के स्टूडेंट्स कौन कौन हैं। अभी डॉक्टर मोनिका मिगलानी हैविंग द रोल ऑफ टीचर, अभी स्टूडेंट्स मैप नहीं हुए यहां पर। जैसे स्टूडेंट मैप होंगे तो 65, 100 जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सभी स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएंगे। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स यहां डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं दूसरे कोर्स का दिखाता हूं, जैसे माई कोर्स में मैं जाता हूं, एलएमएस बेसिक्स में जाता हूं। एलएमएस बेसिक्स के पार्टिसिपेंट दिखाता हूं मैं आपको। पार्टिसिपेंट्स मींस कि जो आपके कोर्स के लर्नर हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं। लुक एट दिस, यहां पर हमने कुछ और रोल बना रखे हैं, मैनेजर, टीचर, कोर्स, ये वो। आपके जो स्टूडेंट्स आएंगे वो सारे स्टूडेंट आएंगे, क्योंकि ये आप देखेंगे ये जो लिस्ट है ये सभी हमारी टीम है, यूनिवर्सिटी वाली जो टीम है उन्हीं का है, तो उनको राइट्स अकॉर्डिंगली एक्सेसिंग दिए हुए हैं। अब किसी भी स्टूडेंट से कम्युनिकेशन करना है वो चीज कैसे करेंगे, और हम लाइव क्लास कैसे करेंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। आप अपनी लाइव क्लास का लिंक जो है, लाइव क्लास के लिए सबसे बड़ी डिबेट यही चल रही है कि हम लाइव क्लास किस चीज पर लें। ऑप्शंस हैं हमारे पास अराउंड द वर्ल्ड, यही चल रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट, जूम या जियो मीट। जियो मीट अभी बीटा वर्जन चल रहा है, तो अभी मैच्योर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम डिस्कस करें कि माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट और जूम। जूम में लिमिटेशन ये है कि 40 मिनट्स का है, प्लस पेड वर्जन है, ठीक है, फीचर्स काफी हैं। लेकिन इसके मुकाबले माइक्रोसॉफ्ट टीम अगर हम एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम बेसिकली एक हरकुलिस टूल है। मीन टू से कि ये आपके ना स्टूडेंट्स का भी, स्टूडेंट एंड पर भी और टीचर एंड पर भी रिसोर्स कंजप्शन बहुत ज्यादा है। यानी आपको एक अच्छी इंटरनेट स्पीड चाहिए, एज वेल एज आपके पास अगर सिस्टम्स भी अगर आप करते हैं तो सिस्टम्स भी आपको थोड़े अच्छी रैम के साथ चाहिए। एटलीस्ट 4 GB 8 GB रैम का आपको सिस्टम चाहिए। तो
हमने प्रेफर किया कि गूगल मीट, बाकी इट्स ऑल अपन टू यू, आप अगर डिपार्टमेंट वाइज अलग यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमने जो प्लान किया है वो ये प्लान किया है कि हम गूगल मीट के थ्रू, जिस तरह से फिजिकल क्लासरूम में सभी स्टूडेंट एक क्लास के अंदर रहते हैं, एक क्लास में रहते हैं, टीचर आते हैं, 9 से 10 लेक्चर लिया, उसके बाद चला गए, फिर दूसरा टीचर आता है, 10 to 11 अपनी क्लास ली, चला गया, स्टूडेंट उसी क्लास में रहते हैं। इन द सेम मैनर हम क्या करेंगे, गूगल मीट में हमारी हर एक डिपार्टमेंट वाइज एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे, हर एक की मीटिंग बनेगी, जिसमें कि स्टूडेंट्स होंगे और वो टीचर्स होंगे। टीचर विल वर्क लाइक ए ऑर्गेनाइजर आल्सो। अब मैं टीचर्स की पावर बता देता हूँ और स्टूडेंट्स की लिमिटेशंस बता देता हूँ। जिन जिन स्टूडेंट्स को हम उस मीटिंग में एनरोल करेंगे, केवल वही उस मीटिंग में अवेलेबल होंगे। अगर वो किसी और को लिंक दे भी देते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होंगे जब तक कि टीचर उनको अलाउ नहीं करेगा। ऑप्शन आएगा एडमिट और डिनाई। तो आप किसी भी एक्सटर्नल स्टूडेंट को एडमिट नहीं करेंगे अपनी मीटिंग में। गूगल मीट को हम बेस प्लेटफॉर्म रखेंगे, एलएमएस के साथ अटैच करके चलेंगे। अगर आप और कोई प्लेटफॉर्म लेते हैं तो आप डिस्कस करके आप हमें बता देना, उसको भी हम आपके एलएमएस में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो टीचर डिपार्टमेंट का एक मीटिंग का यूआरएल हो गया। वो यूआरएल क्या होगा, जिस तरह से ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी का है, लाइफ साइंस का है, या किसी भी सब्जेक्ट का है, हर एक स्टूडेंट, हर एक की क्लासरूम पर वो लिंक वहां पर लिखा होगा, वो वहां पर मिलेगा। स्टूडेंट ने और टीचर ने उस लिंक पर सिंपली क्लिक करना है और वो अपनी मीटिंग में चला जाएगा। द ओनली कंडीशन इज कि जिस ईमेल एड्रेस से आपका है ना, ईमेल एड्रेस आपका और स्टूडेंट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ऑनलाइन एजुकेशन में। आपका एलएमएस में भी वही ईमेल एड्रेस आप यूज करें जो कि आप मीटिंग में यूज करना चाहते हैं, और एक ही ईमेल एड्रेस रखें अपनी ऑनलाइन टीचिंग के लिए। तो जैसे ही वो लाइव क्लासरूम में क्लिक करेगा तो उसके लिए क्लासरूम ओपन हो जाएगा और वो अपने जिस ईमेल एड्रेस से उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है, अगर उससे लॉगिन करेगा तो स्मूथली वो लॉगिन हो जाएगा, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं रहेगी। टीचर की पावर्स ये रहेंगी, टीचर किसी भी स्टूडेंट को वहां से, अगर मान लिया किसी भी तरह की कोई ऐसी अनवांटेड हैपनिंग होती है, कोई डिस्टरबेंस होती है, तो टीचर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी समय अपनी क्लास से निकाल सकता है, और 2 बार निकालने के बाद वो स्टूडेंट दोबारा से उस क्लास में विदाउट परमिशन एंटर नहीं हो सकता जब तक कि हम अलाउ नहीं करेंगे। अटेंडेंस की बात आएगी। अटेंडेंस की आपकी लाइव क्लासरूम में प्लस एलएमएस में, दोनों में ही हमने प्रोविजन रखा है कि आप दोनों में अटेंडेंस ले सकते हैं। अगर इन एनी केस आप अटेंडेंस लेना भूल भी जाते हैं तो लाइव क्लासरूम की अटेंडेंस हम आपको बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी लाइव क्लासरूम की अटेंडेंस भी लेके रखें। लाइव क्लासरूम के लिए जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं मेरा, ये आपकी गूगल मीट है। सेम इन्वायरमेंट आप लोगों के लिए भी रहेगा, आपके स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा। सिंपली क्लिक किया, आपको पूरी प्रॉपर लिस्ट रहेगी। आपको एक यहाँ लिंक मिलेगा, ये लिंक होगा कि आपकी अटेंडेंस के लिए। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, आपकी जितने भी स्टूडेंट इस टाइम पर इस मीटिंग में प्रेजेंट हैं उन सबकी अटेंडेंस आ जाएगी। इसीलिए अब आप यहाँ देखें, अब यहाँ पर नाम आ रहे हैं क्योंकि आप सब प्रोफेसर फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो इसलिए ये ठीक है। जब स्टूडेंट्स होंगे तो स्टूडेंट्स के नाम से आप इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे जितना कि आप उनका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर को मतलब आप वेटेज दे पाएंगे। तो बेटर है कि आप यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप उनका अकाउंट बनवा लें, और उसकी वजह से आपको अटेंडेंस में भी इजी हो जाएगा। गूगल मीट के बारे में सभी कंफर्टेबल हैं, किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपकी क्लासेस चलेंगी। आप स्टूडेंट्स का कैमरा जो है ऑफ करवा के रखें ताकि आपकी क्लासेस स्मूथ चले, किसी भी तरह की बैंडविड्थ की इश्यू ना आए आपको। तो नेक्स्ट एक बार हम यहाँ पर भी अटेंडेंस का देख लेते हैं, एलएमएस में भी अटेंडेंस किस तरह से होगी। लाइव क्लासरूम आप ले रहे हैं, आपको लाइव क्लासरूम का लिंक आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर हमारे पास टाइम टेबल आ जाता है तो आप कंप्यूटर सेंटर को टाइम टेबल जैसे देंगे, अकॉर्डिंगली आपकी क्लासेस शेड्यूल हो जाएंगी। जैसे आप यहाँ लिखा हुआ है क्लास टाइमिंग 4 PM to 6 PM, यहाँ पर स्टूडेंट एक ही क्लास में रहेंगे, आप लोगों के लिंक बदल जाएंगे। अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आपके पास 4 डिफरेंट मीटिंग के लिंक होंगे जिसको आप शेड्यूल टाइम पर अपना क्लिक करके जा सकते हैं। लाइव क्लासरूम के लिए आप एलएमएस में
आप आ जाए। ठीक है, अगर आप नहीं आते हैं तो शुरू में 1-2 दिन आप LMS के थ्रू जाएं, बाद में क्या करें, उस लिंक को अपने लैपटॉप में या मोबाइल में सेव करके रख लें, तो डायरेक्ट भी आप अपने उस क्लासरूम में जा सकते हैं। उसमें आपको फिर LMS में एंटर होने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप रिसोर्सेज शेयरिंग जो है पूरी की पूरी आप LMS के थ्रू करें, क्योंकि गूगल मीट भी आपको ये ऑप्शन नहीं देगा कि आप रिसोर्सेज शेयरिंग करें। मोर ओवर लर्निंग पाथ जो है ना, वो अकॉर्डिंगली इसी तरह से हो कि 15 अगस्त से 21 अगस्त तक आपका लेसन प्लान ये है, ये रिसोर्सेज हैं। ठीक है, इसी तरह से वीक वाइज आपके लेसन प्लान और अकॉर्डिंगली सारे रिसोर्सेज यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल हो जाए और आपके लिए भी इजीनेस हो जाए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आप फर्दर क्विज और एग्जाम्स भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस का आप लोगों ने खुद शेड्यूल करना है। अटेंडेंस किस तरह से ऐड होती है, आपने एक ही बार अटेंडेंस का मॉड्यूल ऐड करना है, आपने बार बार नहीं करना है। आप अगर इस एरिया को देखेंगे तो ये है टॉप एरिया, और टॉप एरिया के बाद यहां से आपका लर्निंग पाथ शुरू हो जाता है। टॉप एरिया है कि एक जनरल इंफॉर्मेशन फॉर द होल कोर्स, एंड दिस इज फॉर पर्टिकुलर टाइमिंग्स कि भी हाँ इस वीक के लिए, ये दूसरे वीक के लिए, तीसरे वीक के लिए, इस तरह से। ठीक है, अब इस हेडर पर आप अपनी अटेंडेंस है, अटेंडेंस के बारे में आप इंफॉर्मेशन डालना चाहें, कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कोई भी चीज अगर आपने मॉडिफाई करनी है तो मॉडिफाई करने के लिए आप इंश्योर कर लें कि उसके सामने ना आपका टर्न एडिटिंग ऑन होना चाहिए। इस ऑफ स्टेट में आप किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ऑफ स्टेट में, इस ऑन स्टेट में आप चेंजेस कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं अटेंडेंस की। अब हमने अटेंडेंस किस तरह से ऐड करनी है। ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्सेज पर आप गए, यहां पर एक्टिविटीज के अंडर आपको मिलेगा अटेंडेंस। बाद में ग्रेजुअली आपको असाइनमेंट भी देनी है, ठीक है, और डिटेल्स और भी चीजें आएंगी, तो ये चीजों को हम करते जाएंगे। अटेंडेंस पर आपने क्लिक किया, ऐड क्लिक किया, आपने कोई भी नाम दे दिया अटेंडेंस। डिस्क्रिप्शन में आपने दे दिया कि क्या अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या कुछ रहेगा, वो आप यहां से दे सकते हैं। इसके बाद सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। अब मैंने अटेंडेंस 2 को ऐड किया है। अब मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा कि मेरे लेक्चर्स के अकॉर्डिंगली, मेरी जो क्लासेस होंगी उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहां सिंपली क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद लुक एट दिस टॉप बार। इस टॉप बार में सेशंस हैं, ऐड सेशंस हैं, रिपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये हैं। आप सबसे पहला काम होगा हमारा सेशंस ऐड करना, ऐड सेशन, कि आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सेशंस को ऐड करेंगे कि आपका जो सेशन है कैसे, क्या टाइमिंग रहेंगे, किस किस समय आपका सेशन रहेगा। सपोज आपका जो सेशन है वो अब 17 तारीख को होगा, ठीक है, और 17 तारीख को सुबह 11 से लेके 12 बजे तक है। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, क्रिएट कैलेंडर इवेंट फॉर सेशन। अगर आप ये क्लिक करते हैं तो आपके हर एक स्टूडेंट के कैलेंडर में आपका टाइम टेबल आ जाएगा। अब अगर आप, ये तो हो गया इंडिविजुअल सेशन, लेकिन यू वांट टू मेक इट मल्टीपल सेशन, कि हर अल्टरनेट डेज पर या हर रोज आपका यही टाइमिंग रहता है, तो आप मल्टीपल सेशंस में आएंगे। रिपीट द सेशन अबोव एज फॉलो, मींस डेली आपका 11 से 12 अगर बनता है तो आप यहां क्लिक करेंगे, और ये है मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। ठीक है, रिपीट एवरी वीक या रिपीट अंटिल, किस डेट तक आप इसको रिपीट कराना चाहते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं इसको अभी अगर 2 वीक करना है, ठीक है, तो 2 वीक्स का कर देंगे, अकॉर्डिंगली ये सेशन बन के आ जाएगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट की मार्किंग। आप स्टूडेंट को कहीं की भी वो ऑटोमेटिकली अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे। ऑटोमेटिकली अटेंडेंस का मार्क का मतलब ये है कि स्टूडेंट आपके सेशन में आया है, ठीक है, और आने के बाद वो अपनी अटेंडेंस सेक्शन में जाएगा और अपनी अटेंडेंस मार्क कर देगा, सबमिट अटेंडेंस कर देगा। तो आप अलाउ अटेंडेंस कर सकते हैं, अलाउ स्टूडेंट टू रिकॉर्ड ऑन अटेंडेंस। ठीक है, और इसमें आप
ऑटोमेटिक मार्किंग करना चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली जो है अपनी अटेंडेंस ना मार्क करे और आप उसको मार्क करें, तो ऑटोमेटिक मार्किंग यस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको फिर अटेंडेंस उस स्टूडेंट्स की मार्क करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके लिए हैं, आप इसमें किस तरह से देना चाहते हैं। क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बच्चा आने के बाद ही अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा, तो अगर आप इस ऑप्शन को टिक करते हैं कि अलाउ स्टूडेंट टू रिकॉर्ड देयर ओन अटेंडेंस, तो कोई भी इश्यू नहीं है एट माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो आपके सेशन में भी आया है, एलएमएस पर आया है, और एलएमएस में आने के बाद उसने अपनी अटेंडेंस भी मार्क की है। ठीक है, अब स्टूडेंट की प्रोग्रेस कैसे देखेंगे वो चीज हम अभी देख लेंगे कि कैसे कैलकुलेट होगी वो प्रोग्रेस भी। यहाँ पर मैंने जैसे इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद अकॉर्डिंग टू माय सेटिंग्स, सेशंस में आप जाते हैं तो एक बार मैं सेशंस की सेटिंग देख लेता हूं, मैंने क्या कर दी, ऐड सेशन, और ये सेशन मैं शुरू कर रहा हूं 17 तारीख से, ये रहेगा 11 बजे से लेके 12 बजे तक। ओके, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है, रिपीट अंटिल 15 अक्टूबर कर दिया है। अलाउ स्टूडेंट ऐड, आपके सेशंस ऑटोमेटिकली बन के आ जाएंगे। 17 तारीख को 11 से 12 रेगुलर क्लास सेशन, 19 तारीख को है, फिर 21 को है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। अब अटेंडेंस कैसे मार्क होगी, आप यहां पर देखेंगे एक्शंस, एक्शंस में ये आइकॉन पूरे एलएमएस में डिलीट के लिए है, ये आइकन पूरे एलएमएस में आपके एडिट के लिए है। ये आप टेकिंग अटेंडेंस, जैसे ही आप टेक अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी अटेंडेंस के लिए आ जाएगा, उनका फर्स्ट नेम, सरनेम, ईमेल एड्रेस। स्टूडेंट के सामने भी ऐसा स्क्रीन आएगा, उसको आपने अलाउ किया है कि वो अपने आप अटेंडेंस मार्क कर सके, तो उसके सामने आएगा सबमिट अटेंडेंस, P फॉर प्रेजेंट, L फॉर लेट, E फॉर एक्सक्यूज्ड और A फॉर एब्सेंट। इनके कितने कितने पॉइंट्स आपने देने हैं, ये आप पॉइंट्स आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट के अभी 2 दिए हुए हैं, ठीक है, लेट का 1 दिया हुआ है, एक्सक्यूज का 1 है, तो ये यहाँ स्टेटस सेट है, स्टेटस सेट से आप चूज कर सकते हैं। अगर इनके अलावा भी कुछ करना चाहें कि PLE इनमें से कोई नहीं लेना चाहते तो आप डिलीट कर दें या आप हाइड कर दें। कितने पॉइंट्स हैं अटेंडेंस के वो आप पॉइंट्स यहाँ पर रख दें, सो दैट कि लास्ट में जब आप रिपोर्ट लेंगे या वीकली जब भी आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट में आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी कि इस स्टूडेंट ने कितनी क्लासेस आपकी अटेंड की हैं, टोटल सेशन कितने हुए हैं आपके, और आउट ऑफ दैट इसकी कितनी अटेंडेंस है। आप उस पूरी शीट को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे एक्सेल में, या आप जिस भी फॉर्मेट में लेना चाहें उस फॉर्मेट में आप यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये आपके स्टूडेंट्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आने के बाद और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट ये था कि ऐड सेशन, ऐड सेशन में आप अपने सेशंस ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल। और इसके बाद अब आता है प्रोग्रेस। लास्ट मैं आज के लिए लास्ट बोलूंगा, लेकिन अभी आपकी जो सपोर्ट के लिए भी हम कुछ प्रोविजन करेंगे, और साथ में जो फर्दर जो और टॉपिक्स हैं, एडवांस टॉपिक्स हैं, वो ग्रेजुअली हम करेंगे जब आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे। प्रोग्रेस के लिए मैं बता देता हूँ कि यूर प्रोग्रेस ये आपके स्टूडेंट के सामने सामने दिखाई देगी, और स्टूडेंट प्रोग्रेस में क्या होगा कि लाइक ये सेशन है, ठीक है, स्टूडेंट इसको मैनुअली मार्क कर सकता है, टिक कर सकता है। जैसे ही वो टिक करेगा तो उसकी प्रोग्रेस में ऐड हो जाएगा कि हाँ उसने ये काम कर लिया है। आपका लेसन प्लान है, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक्स आगे जिस जिसको टिक करते जाएंगे, आप भी अपना टिक करें, स्टूडेंट भी अपना टिक करता जाए, तो अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट की प्रोग्रेस उसके डैशबोर्ड पर उसको दिखाई देती जाएगी। जब हम स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाके देखेंगे कि हाँ कि उसने कितना % जो है अपने कोर्स को कंप्लीट किया है, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि
ये 16% कंप्लीट, ये 9% कंप्लीट, ये 11% कंप्लीट। ये स्टूडेंट को भी प्रोग्रेस दिखाई देती जाएगी और आपको भी प्रोग्रेस दिखाई देती जाएगी कि क्या इनमें चल रहा है। दूसरा, LMS जब भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, उसमें एक है ग्रेड्स, ये इसको बोलते हैं ग्रेड बुक। कहीं ज्यादा कंटेंट ना हो जाए इसीलिए मैं अभी ग्रेड बुक को डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ग्रेड बुक में आपके ड्यूरिंग द सेशंस मींस इस पूरे सेमेस्टर में आप जितने भी इवेंट्स करवाएंगे, उन पूरी इवेंट्स की जो ग्रेडिंग है वो ऑटोमेटिकली मार्क होके आती जाएगी और आपको लास्ट में ये पता चल जाएगा कि आपके स्टूडेंट का टोटल ग्रेड कितना है आउट ऑफ 100। आप खुद डिजाइन करेंगे कि अटेंडेंस के आपने 20 मार्क्स देने हैं, फर्स्ट पीरियोडिकल के आपने इतने मार्क्स देने हैं, किसी क्विज के इतने मार्क्स आपने रखने हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपके स्टूडेंट की टोटल कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो ये वाला सेक्शन हम तब करेंगे जब आप अपने बेसिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। और बेसिक्स में आपकी जो टास्क है, सबसे पहली टास्क रहेगी, आपने अपने LMS में लॉगिन करना है, आपने अपने कोर्सेज देखने हैं, फिर आपने अपने कोर्स का लर्निंग पाथ अपने स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन करना है। स्टार्ट विद द टाइम टेबल एंड द लेसन प्लानिंग। आपकी सपोर्ट के लिए और आपके हेल्प के लिए आपको ईमेल एड्रेस हमने दिया है esiksha@cblu.edu.in। इसके अलावा कोशिश हम ये करेंगे कि शाम को 5 o'clock या 6 o'clock जब भी हमारे पास क्वेरीज इकट्ठी हो जाएंगी, तो सैटरडे या इन बिटवीन ऑफ वीक किसी दिन भी हम आधे घंटे का 1 घंटे का सिर्फ क्वेरी सेशंस करेंगे। इसी तरह ऑनलाइन पर जिसमें कुछ नई चीज नहीं करेंगे, जहां आपको दिक्कत आ रही है सिर्फ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हैव पेशेंस, आपको बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी, ठीक है, स्टूडेंट्स को भी आएंगी, बट वी आर रेडी फॉर दिस प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये नया है सिस्टम और हम फर्स्ट टाइम इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें पूरा का पूरा हम आपको सपोर्ट करेंगे। कोई जहां भी मैक्सिमम होगा मैक्सिमम सेशंस करेंगे और इसको और इजी वे में स्टूडेंट्स को और आपके लिए हम ट्यूटोरियल और वीडियोस भी देते रहेंगे ताकि आप लोग इसको कर पाए। तो आज का सेशन आई थिंक हम यही करते हैं। आपकी क्वेरीज जो हैं वो मैं लेना चाहूंगा, अगर कोई आपकी क्वेरी आती है तो प्लीज। या एनीबडी कैन अनम्यूट देयर माइक एंड मे डिस्कस। नमस्कार सर, मैं जूलॉजी डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ, पार्वती। नमस्कार मैडम, मूलराज सर का मैसेज आ गया है, उनका भी जो प्रॉब्लम थी वो रिजोल्व हो गई है। थैंक यू सर, इट्स डन नाउ। ओके, यस मैम मेरी प्लीज। प्रॉब्लम, हाँ सर, माई कोर्सेज में हम 4 कोर्सेज दिखा रहा है, एक कोर्स 2 बार दिखा रहा है जैसे, तो हमने किस पे जाके लॉगिन मतलब की करना है? जैसे मेरा कोर्स है जैसे 19 आपका जो कोर्स है मैडम वो तो एक ही आएगा। अभी आप डेस्कटॉप पर बैठे हुए हैं, मतलब लैपटॉप पर है? हाँ जी, लैपटॉप में उसमें ना से मैडम माई कोर्सेज 4 दिखा रहा है सर, जैसे 19 जू 302, एक तो ऐसे दिखा रहा है और एक डैश करके 2 नंबर दे रखा है, यानी कि एक कोर्स 2 बार दिखा रहा है। अच्छा, ठीक है मैडम। अभी एक काम कर सकते हैं आप, आपके ना राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नाउ है नीचे, अगर आप लैपटॉप पे बैठे हैं तो प्रेजेंट नाउ करके आप अपना स्क्रीन दिखाई दें। सर ऐसा है, मैं उस पे तो वैसे मैंने लैपटॉप ओपन किया हुआ है, बात अच्छा, तो कोई बात नहीं मैडम, आप एक काम करें, अपना ना इसमें चैट बॉक्स में लिख दें, चैट बॉक्स में लिख दें ओके, जो भी कोर्स है और जो भी सब्जेक्ट वगैरह है वो हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू मैडम। यस प्लीज, और क्वेरीज के लिए आप बताएं। ये और गूगल queries मीट की टोटल लिमिट कितनी है? किसकी मैडम? गूगल मीट की टोटल लिमिट, फ्री वाले की टोटल लिमिट कितनी है, कितने मैडम पार्टिसिपेंट्स की? अनलिमिटेड। हम जो यूज करेंगे ना, हम गूगल फॉर एजुकेशन यूज करेंगे मैडम, जी सूट फॉर एजुकेशन है। तो हाँ। उसके अंदर क्या रहेगा कि एक तो आप कितनी भी देर अपनी क्लास ले सकते हैं, ठीक है, वो कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, आप 256 स्टूडेंट तक मतलब आप इसमें अकोमोडेट कर सकते हैं। एंड आई होप कि मतलब स्टूडेंट तो हमारे कम ही होंगे हर एक क्लास में, हाँ। है नहीं, ना? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 4 डिपार्टमेंट है और एक क्लास हमारी कॉमन होती है सबकी, तो उसमें उसमें सारे कितने, पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं। ठीक है मैडम, कितने स्टूडेंट होंगे मैडम उसमें टोटल? 120। 120 आराम से आ जाएंगे मैडम। 256 की तो लिमिट है ना हमारी तो हाँ? गूगल मीट की।
तो 256 ये तक जो आ जाएंगे आप, मैम। अच्छा 250 जो अभी आप यूज कर रहे हैं इसकी भी लिमिट 250 तक है, ये तो आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं ना? नहीं मैडम, मैं फ्री वर्जन जी सूट है हमारे पास, जो अपना बंसीलाल यूनिवर्सिटी का है ना मैडम। अच्छा, हाँ हाँ जी, हाँ, इसमें 256 है और अनलिमिटेड टाइम है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा और अगर इन केस हमें जरूरत भी पड़ी तो हम एंटरप्राइज एडिशन पे भी चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो अभी हाँ जो जी, हम लोग यूनिवर्सिटी, अभी आप गूगल सूट यूज कर रहे हैं जो हाँ जी, 250 की लिमिट वाला है, हाँ जी मैडम, और वही आप इसमें यूज करेंगे क्लासरूम में ही? हाँ जी, हाँ जी, क्लासरूम में अच्छा अच्छा, LMS के साथ इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है। और हाँ हाँ, अगर इन केस हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट ये बोलता है कि हम जूम पर करना चाहते हैं, क्योंकि जूम काफी टाइम हाँ से यूज कर रहे हैं, तो उसमें हाँ, भी कोई इश्यू नहीं है। हमें सिर्फ वो जूम की मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, हम उनके LMS के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। पर बट जूम की तो अभी आप बोल रहे थे कि लिमिट है। हाँ, उसकी तो फ्री वर्जन की तो लिमिट है मैडम, फ्री वर्जन अच्छा, की 40 मिनट की लिमिट है। प्लस हम्म, हम अभी प्रेफर भी नहीं कर रहे जूम को। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी, हाँ, तो ठीक, लेकिन बेस्ट ये है, मैं उसका रीजन बताता हूँ, लो बैंडविड्थ हाँ पे भी हाँ, काम कर रहा है गूगल मीट, और हाँ हमने हाँ, काफी अच्छे तरीके से इसको टेस्ट भी कर लिया है। तो अच्छा हाँ जी, अच्छा, अगर आपको फिर भी हम्म, कोई इश्यू आता है तो आप हमारे डिस्कस कर लेंगे, कंप्यूटर सेंटर आपको इसमें सपोर्ट करेगा मैडम। अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ जी, एक बार आप अपना फोन नंबर शेयर कर दीजिएगा जिसमें मैं आपसे फिर बात कर हाँ, सकूं, जो भी रहे। हाँ जी मैडम, श्योर ठीक श्योर, है, हाँ मैं भी ठीक है, नंबर शेयर करता हूँ। हाँ ठीक। तो यस, और क्वेरी ले लेते हैं अभी। आप लोग प्रैक्टिकली करके देखना। आई होप कि आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको थोड़े बहुत कोई इश्यू आएंगे, भाई आपका कोर्स नहीं आया या आपका कुछ लॉगिन का कोई इश्यू आया, तो आप मेल कर देना eशिक्षा@edu.in पर, जो भी पार्टिसिपेंट हैं। अभी किसी की और क्वेरी है तो आप प्लीज चैट बॉक्स भी मैं एक बार देख लेता हूं। जो ये LMS हम यूज कर रहे हैं, मैं इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूं। ये LMS इंडिया में IITs यूज कर रहा है, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज तो डेडिकेटेडली अब इसी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना एक क्लियर लर्निंग पाथ देना जरूरी है। बजाय इसकी हम लाइव क्लास में क्या करते हैं, लाइव क्लास में हमने लेक्चर डिलीवर कर दिया, ठीक है, अब लाइव क्लास में भी तो हम अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे या प्रेजेंटेशन दिखाएंगे या वर्ड डॉक्यूमेंट देंगे, तो उस केस में क्या है कि लर्निंग पाथ देना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को, कि वो स्टेप वाइज मूव करता जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग मूव करता जाए। और अकॉर्डिंगली जब आप जैसे जैसे इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब आप देखेंगे कि हम किस तरीके से इस पूरे के पूरे ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू स्टूडेंट की टोटल एवेल्युएशन कर देंगे। स्टूडेंट का हमें प्रॉपर पता चल जाएगा कि वो किस एरिया में वीक है, किस एरिया में स्ट्रोंग है, और उसका टोटल सेशन में क्या उसकी प्रोग्रेस है। दैट यू कैन शेयर विद देयर पेरेंट्स आल्सो। हम पेरेंट्स को भी फर्दर लॉगिन दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स की, अपने बच्चों की प्रोग्रेस देखने के लिए। एनीवे, या और किसी की अगर कोई क्वेरी है तो वी कैन डिस्कस, एंड अदरवाइज आई विल हैंड ओवर टू डॉक्टर मदान सर। Is there any queries? So Surendra ji, I think today some discussions has been done. We move forward one step more from the last. Yes sir. And another, I want to thank to all the faculty members, and I hope that I will log in their account and will do the practice. We'll try it, and within 1 or 2 days we will send the students list with their registration numbers to Mr. Surinder, and accordingly he will create the email IDs on the CBLU domain, and after that it will be mapped for your teachers. And also I request all the faculty members to send their subject names so that it can be easily done. And thank you all the participants, and I hope it will be better next time, and will move forward in the Moodle software. Thank you, Surendra ji. Thank you, thanks to all of you. सर हेलो, हेलो सर, सेशन रिकॉर्ड भी हो गया है, अगर किसी टीचर को जरूरत हो तो
रिकॉर्डिंग की? इस सेशन की रिकॉर्डिंग हो गई है, अगर आपको फिर भी रिक्वायरमेंट हो तो हम इसको शेयर कर देंगे। सुरेंद्र जी, आप इसके जो रिकॉर्डिंग है साहिल जी को भेज दीजिए। श्योर सर। राइट, तो द टीचर हु विल वांट टू गेट, he will contact the Mr. Sure, Sahil sir. to get the copy of this. अच्छा, इसका ना मदान सर, जी जी मैं एक और प्रोविजन ये चाहता हूँ कि हम ना सभी फैकल्टी मेंबर्स की डे टू डे जो क्वेरीज आएंगी, हाँ जी, कुछ क्वेरीज आएंगी, तो उसके लिए मतलब इवनिंग में 5 o'clock 5 to 6 जो है वो अपनी क्वेरीज फाइल कर दें।